لك انصرنا يا رب لك انصرنا يا रब। इसराइल पर अल्लाह का अजाब नाजिल। इस मौजज़े ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। देखिए कैसे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी शरपसंदों ने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में जुल्म की इंतहा कर दी। औरतों और बच्चियों के साथ साथ भी इसराइलियों की बेहुदा बदतमीजियां जब हद से बढ़ी और मुसलमान फलस्तीनी नौजवानों के सामने जब इनकी खवातीन के साथ जुल्म शुरू हुआ तो फलस्तीनी इश्तियाल में आ गए। लेकिन इसराइलियों ने इनकी गर्दनों पर पिस्तौलें तान ली। औरतों की चीखें जब बैतुल मुक़द्दस में बुलंद हुई तो अल्लाह ने निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों पर ऐसी मदद भेजी कि दुश्मनों के तो होश उड़ के रह गए। बेशक अल्लाह की मदद अपने बंदों पर पहुंच कर रहती है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सके। जी तो दोस्तों, रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मस्जिद अक्सा पर शेलिंग का सिलसिला अभी तक जारी है और इसराइलियों ने निहत्ते मुसलमान फलस्तीनियों को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। मस्जिद के अहाते के बाहर एक बुजुर्ग खातून ने रोते हुए रॉयटर्स को बताया, मैं एक कुर्सी पर बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। उन्होंने इजरायली फोर्सेस ने ग्रेनेड फेंके जिनसे एक मेरे सीने पर लगा। फलस्तीन के सरकारी खबर रसां इदारे वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुई जब सैकड़ों मुसलमान रमजानुल मुबारक की शब इबादत में मसरूफ थे कि यकदम ही बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होकर इसराइलियों ने धावा बोल दिया। लातों से नमाजियों को मारने लगे। सबसे पहले इन्होंने आखिरी सफों के मुसलमानों पर हमला किया, लेकिन उस वक्त मुसलमानों के ईमान की पुख्तगी का ये आलम था कि शोर शराबा और मार धाड़ सुनकर भी अगली सफों में नमाजियों ने अपनी नमाज को वैसे ही कायम रखा। लेकिन शरपसंदों की बेहिसी और दरिंदगी की इंतहा ये थी कि सजदा रेज नमाजियों पर मारपीट शुरू कर दी और जब फलस्तीनियों ने एहतिजाज में अपना दिफा करते हुए इसराइलियों को मारना शुरू किया तो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। एक हंगामा सा बर्पा हो चुका था। खवातीन पर भी पिस्तौलें तान ली गईं। औरतों के रंग उड़ चुके थे। मर्दों की नमाज की अदायगी की जगह मैदान जंग बन चुकी थी। फलस्तीनियों के हाथों को पीछे से बांध दिया और उनके पैरों को भी रस्सियों से बांधकर उन्हें सुर्ख रंग की पिछली सफों पर उल्टा लिटा दिया और मारने लगे। उनकी चीखों पुकार सुनकर खवातीन जो औरतों की नमाज अदा करने वाले हिस्से में मौजूद थीं, वहाँ से भागकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई, क्योंकि बहुत सी खवातीन के शौहर, भाई और वालिद भी नमाज में मशगूल थे। जब वो खवातीन वहाँ दाखिल हुई तो इसराइलियों ने औरतों को भी अपनी बदतमीजी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया तो फलस्तीनी नौजवान इश्तियाल में आ गए और इसराइली फौजियों को गुस्से से कहने लगे कि उन्हें जो भी ज्यादती करनी है वो मर्दों के साथ करें, औरतों को अपनी बदतमीजी का निशाना ना बनाएं। लेकिन वो बाज ना आए और औरतों के साथ फजूल गोई और बेहूदगी शुरू कर दी। वहां मौजूद औरतें रोने लगीं और अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगीं। जब औरतों ने या अल्लाह मदद की सदाएं बुलंद की तो इसराइली उन पर तमस्कुराना हंसने लगे, कहने लगे, आज तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने गलत इरादे से औरतों को बेहिजाब करना चाहा तो ऐन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मदद आन पहुंची कि इसराइली भागने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने इन निहत्ती फलस्तीनी औरतों की मदद के लिए एक ऐसी मखलूक को भेजा जिसे देखकर इसराइलियों के होश उड़ गए। उसी वक्त एक बहुत बड़ा सांप वहां नमूदार हुआ। इस सांप को देखकर औरतों की चीखों पुकार शुरू हो गई और इसराइली फौजी भी कुछ डर के पीछे हट गए। इससे पहले कि वो इस सांप को गोली मारते, वो सांप हवा में यूं उछला जैसे हवा में परवाज करना जानता हो। एक इसराइली फौजी के सर पर डसते हुए दूसरे फौजी की तरफ उछलते हुए दूसरा वार उस पर करने लगा। वो फौजी जिसे सांप ने डसा था वहीं तड़प तड़प कर मर गया। वो सांप बहुत जहरीला था। वहां मौजूद तमाम इसराइली डर के मारे बाहर की तरफ भाग गए। बाहर मस्जिद अक्सा के अहाते में मौजूद इसराइली दूसरे फौजी पहले से वहां शेलिंग कर रहे थे, जिसके धुएं से फलस्तीनी मुसलमानों का सांस और दम घुटने लगा था। ऐन उसी वक्त आसमान पर यकायक काले बादल छा गए और बादलों की ऐसी गरजदार आवाज गूंजी कि सभी आसमान की तरफ मुतवज्जे हो गए और उस वक्त ऐसी बिजली चमकी और बादलों की ऐसी कड़कदार आवाज गूंजी कि सबके दिल सीनों में दहल के रह गए। गुम्बद खजरा के ऐन ऊपर
आसमान पर एक अजीब साया सा बनता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इंसानी वजूद वहां बादलों की ओट में छुपा हुआ है, जिसके बहुत बड़े पर भी मौजूद हैं। ये देखकर इसराइलियों पर हैबत सी तारी हो गई। खौफ से उनके रंग फीके पड़ गए। वो अभी इसी खौफ से बाहर नहीं निकले थे कि मस्जिद के बैरूनी हिस्से में चारों जानिब से सांप ही सांप निकलने लगे। ये सब देखकर इसराइलियों के पसीने छूटने लगे थे। अजीब बात यह थी कि वो सांप इसराइली फौजियों को ही डस रहे थे। मुसलमान फलस्तीनी मर्द और औरतें बिल्कुल महफूज थे। बहुत से मुसलमान फलस्तीनियों ने शुक्र से अपने सर मस्जिद के बैरूनी हिस्से में ही अपने रब के हुजूर जमीन बोस होकर दिए। तशक्कुर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और जब जुल्म हद से तजावुज कर जाता है तो खुदा का अजाब दुश्मनों पर जरूर नाजिल होता है। अगर हम हक और बातिल की उस जंग को याद करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हुई थी, और वो भी माह रमजान में 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक जुमे का बाबरकत दिन था, जब गज़वा बदर हुआ। कुरान मजीद में से यौमुल फुरकान फरमाया गया है। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 जिरहें और 8 तलवारें थीं, जबकि इनके मुकाबले में लश्कर कुफ्फार 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और कसीर आलाते हर्ब थे। जंग से एक रात पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद जानिसारों के साथ बदर के मैदान का जायजा लिया और जमीन पर जगह जगह हाथ रखकर फरमाते, ये फुला काफिर के कत्ल होने की जगह है और कल यहाँ फुला काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनाचे रावी फरमाते हैं, वैसा ही हुआ जैसा फरमाया था, और उनमें से किसी ने इस लकीर से बाल बराबर भी तजावुज ना किया। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह इज़्ज़ व जल की अता से एक दिन पहले ही ये बता दिया कि कौन कब और किस जगह मरेगा। उसी रात अल्लाह इज़्ज़ व जल ने मुसलमानों पर ऊंग उतारी कर दी, जिससे उनकी थकावट जाती रही, और अगली सुबह बारिश भी नाजिल फरमाई, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और पानी की कमी दूर हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अपने रब के हुजूर इज्जतो न्याज में गुजारी और सुबह मुसलमानों को नमाज फजर के लिए बेदार फरमाया। नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शौक़े शहादत से सरशार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों के लश्कर की जानिब नजर फरमाई और फिर कुफ्फार की तरफ देखा और दुआ की कि या रब, अपना वादा सच फरमा जो तूने मुझसे किया है। अगर मुसलमानों का ये गिरोह हलाक हो गया तो रुए जमीन पर तेरी इबादत ना की जाएगी। सही मुस्लिम सफा नंबर 750, हदीस नंबर 4588। अल्लाह इज़्ज़ व जल ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए, उसके बाद ये तादाद बढ़कर 3000 और फिर 5000 हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो कुफ्फार की आंखों में पड़ी। जानिसार मुसलमान इस दिलेरी से लड़े कि लश्कर कुफ्फार को इबरतनाक शिकस्त हुई। 70 कुफ्फार वासिले जहन्नम और इसी कदर यानी 70 गिरफ्तार हुए, जबकि 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला बेशक ईमान वालों के साथ है। इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस को भी अल्लाह ताला इसराइलियों के बुरे आज़म से बचाए रखेगा, और बेशक अल्लाह की पाक जात ही गालिब रहेगी और फतह हमेशा सच और हक की होगी इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन।